हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th संस्कृत का वन शॉट। इसके पहले हमने यूपी बोर्ड के गद्य पद्य और कथा साहित्य के वन शॉट देख लिए हैं। तो भाई लोगों, आज हम पढ़ेंगे संस्कृत का वन शॉट। तो आइए दोस्तों, इसे हम शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है भोजस्व आर्यम, जिसका मतलब होता है राजा भोज की उदारता। तो आइए दोस्तों, हम इस चैप्टर को हिंदी में डिटेल से समझते हैं। तो भाई लोगों, चैप्टर की स्टार्टिंग यहीं से होती है। फिर द्वारपाल ने आकर महाराज भोज से कहा, देव दरवाजे पर एक बहुत ही विद्वान खड़े हैं, जिनके शरीर पर सिर्फ लंगोटी है। राजा ने कहा, उन्हें अंदर बुलाओ। जब विद्वान, जो कि कवि थे, राजा भोज के सामने आए तो उन्होंने सोचा, आज मेरी गरीबी खत्म हो जाएगी। यह सोचकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। राजा ने उन्हें देखकर पूछा, कवि तुम क्यों रो रहे हो? कवि बोला, राजन मेरे घर की हालत सुनिए। रास्ते में जब ऊंची आवाज में यानी कि कोई दुकानदार ने किसी से कहा, अरे खीर ले लो, तो मेरी दुखी चेहरे वाली पत्नी ने जल्दी से बच्चों के कान बंद कर दिए। मतलब कि वो बहुत गरीब थे, वह कोई चीज खरीद नहीं सकते थे। फिर उसने मेरी ओर आंसू भरी आंखों से देखा। वह नजर मेरे दिल में ऐसी चुभ गई जैसे कांटा चुभता है। उसके दुख को दूर करने की ताकत सिर्फ आप में है। राजा भोज ने शिव शिव कहते हुए हर अक्षर पर बहुत सारा धन दिया और कहा, जल्दी घर जाओ, तुम्हारी पत्नी दुखी है। अगले दिन भोज भगवान शंकर को प्रणाम करने शिव मंदिर गए। वहाँ शिव जी के पास ही एक ब्राह्मण ने राजा से कहा, हे राजन, शिव जी का आधा हिस्सा दानवों के शत्रु भगवान विष्णु ने ले लिया और आधा हिस्सा माता पार्वती ने। तो इस तरह जब पृथ्वी पर शिव जी का आभा हो गया तो गंगा सागर में चली गई, चांद की कला यानी कि किरण आकाश में चली गई और नागराज शेष पृथ्वी के नीचे चले गए। शिव जी की सर्वज्ञता और अधिपत्य यानी सब पर अधिकार आप में आ गया और उनका भिक्षा मांगने वाला रूप मुझ में आ गया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उसने हर अक्षर पर 1-1 लाख रुपए दे दिए। किसी और दिन राजा ने पास बेटी सीता से कहा, देवी सुबह का वर्णन करो। सीता बोली, अब बड़े तारे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे कलयुग में सज्जन लोग कम मिलते हैं। सारा आकाश संत के जैसे शांत और निर्मल हो गया है। अंधेरा मिटता जा रहा है, जैसे सज्जनों के मन से बुराई मिटती जाती है। और रात ऐसी भाग रही है जैसे आलसी लोगों के पास से लक्ष्मी भाग जाती है। राजा ने उसे 1 लाख रुपए दिए और फिर कालिदास से कहा, मित्र तुम भी प्रभात का वर्णन करो। कालिदास ने कहा, सूरज की पहली किरण से पूर्व दिशा सोने जैसी सुनहरी हो गई है। चांद की चमक वैसे ही खो गई है जैसे अज्ञानियों की सभा में कोई विद्वान अपना असर खो देता है। तारे भी अलसी राजाओं की तरह पल भर में मिट गए हैं। दीप की रोशनी भी अब दिखाई नहीं देती। मतलब कि जैसे गरीबी इंसान के अच्छे गुणों को ढक देती है, वैसे ही सूरज निकलने के बाद दीप का प्रकाश व्यर्थ हो जाता है। राजा भोज को यह वर्णन बहुत पसंद आया। वे संतुष्ट होकर कालिदास को भी हर शब्द पर 1-1 लाख मुद्राएं देने लगे। आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ। आत्मज्ञ का मतलब होता है जो आत्मा को जानता है, एव यानी वास्तव में, और सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला। तो इस पूरी लाइन का मतलब हुआ, आत्मा को जानने वाला ही वास्तव में सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानने वाला होता है। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रेयी से कहा, मैत्रेयी, मैं अब गृहस्थ जीवन यानी कि परिवार का जीवन छोड़कर संन्यास लेने जा रहा हूँ। इसलिए मैं अपनी संपत्ति तुम्हारी और कात्यायनी दूसरी पत्नी में बांट देता हूँ। मैत्रेयी ने पूछा, यदि मुझे सारी पृथ्वी का धन मिल जाए तो क्या मैं अमर हो जाऊंगी? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, केवल धन से अमरता नहीं मिलती। धन से तो वही सुख मिलेगा जिसे और अमीर लोगों को मिलता है, लेकिन मृत्यु से छुटकारा नहीं मिलेगा। तब मैत्रेयी ने कहा, जब धन से अमरता नहीं मिल सकती तो मुझे धन की क्या जरूरत है? आप मुझे केवल वही ज्ञान दीजिए जिससे अमरता यानी कि मोक्ष मिलता है। याज्ञवल्क्य ने कहा, मैत्रेयी, तुम बहुत प्रिय बात कर रही हो। आओ बैठो, मैं तुम्हें उस अमर तत्व मोक्ष का मार्ग के बारे में समझाता हूँ। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से कहा, सुनो मैत्रेयी, पति पत्नी को अपनी सुख और इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रिय लगता है, ना कि सिर्फ पति होने के कारण।
इसी तरह पत्नी भी पति को अपनी इच्छाओं के कारण ही प्रिय होती है। पुत्र, धन, मित्र ये सबको अपने आप में प्रिय नहीं होते। ये इसलिए प्रिय होते हैं क्योंकि इसके माध्यम से हमारी इच्छाएं पूरी होती है। इसलिए वास्तव में सब कुछ आत्मा के ही चाह में ही प्रिय होता है। इसलिए आत्मा को जानना चाहिए, आत्मा को देखना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। जब हम आत्मा को जान जाते हैं तब हम सब कुछ जान लिए जाते हैं। मतलब कि यज्ञवल्क्य बता रहे कि दुनिया की हर चीज हमें इसलिए प्रिय लगती है क्योंकि वह हमारे स्वयं से जुड़ी है। इसलिए असली ज्ञान आत्मा को जानने में है, क्योंकि आत्मा को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है। में संस्कृत भाषाया महत्तम, मतलब कि संस्कृत भाषा का महत्व। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। भारत सचमुच में धन्य है क्योंकि यहाँ संस्कृत जैसी महान भाषा है। यह भाषा मनुष्य के मन को शुद्ध करती है, अच्छे विचार पैदा करती है और सुंदर शब्दों को जन्म देती है। दुनिया के सभी साहित्य में संस्कृत का साहित्य सबसे श्रेष्ठ और समृद्ध माना जाता है। हमारे रामायण, महाभारत, चारों वेद, उपनिषद, 18 पुराण, महाकाव्य और नाटक सब संस्कृत में ही लिखे गए हैं। भाषा वैज्ञानिक संस्कृत को सभी आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृत का गौरव, उसमें भरे विविध ज्ञान और उसकी विशालता सबके सामने स्पष्ट है। इसी कारण आचार्य दंडनी ने कहा है कि संस्कृत को महर्षियों ने ईश्वरी वाणी माना है। संस्कृत साहित्य बहुत सुंदर और व्यवस्थित है। इसमें गद्य और पद्य यानी कविता में मधुरता, भाव प्रकट करने की शक्ति और अद्भुत श्रवण सुख यानी कि सुनने का आनंद मिलता है। चरित्र निर्माण की प्रेरणा जितनी संस्कृत साहित्य से मिलती है उतनी किसी अन्य साहित्य से नहीं मिलती। इसमें दया, दान, पवित्रता, उदारता, ईर्ष्या न करना, क्षमा जैसे अनेक मानवीय गुणों का स्पष्ट वर्णन है। संस्कृत साहित्य के अध्ययन से ये सभी अच्छे गुण मनुष्य के जीवन में आते हैं। संस्कृत साहित्य के महाकवि आदिकवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और भाष्य भारवी, भवभूति जैसे अन्य कवि अपने महान ग्रंथों के कारण आज भी लोगों के हृदय में स्थान रखते हैं। संस्कृत भाषा हमारे लिए माता के समान आदरणीय और वंदनीय है, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता को सुरक्षित रखने में इसका बड़ा योगदान है। यह भाषा सभी भाषाओं में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ मानी जाती है, इसलिए इसे ठीक ही देववाणी कहा गया है जो मधुर और दिव्य है। जातक कथा, ये कथाएं बौद्ध धर्म में प्रचलित है जो कि बच्चों को सुनाई जाती है। तो हमारी पहली कथा है उल्लूक जातकम और दूसरी कथा है नृत्य जातकम। तो आइए दोस्तों, हम इसे डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। तो पहली हमारी कथा है उल्लूक जातकम। प्राचीन समय की बात है, सबसे पहले मनुष्यों ने एक अच्छे, विद्वान और योग्य पुरुष को अपना राजा बनाया। फिर जानवर इकट्ठा हुए और उन्होंने शेर को जंगल का राजा बना दिया। इसके बाद हिमालय के पास एक चट्टान पर सारे पक्षी भी इकट्ठा हुए। उन्होंने कहा, मनुष्यों और जानवरों का तो राजा है, लेकिन हमारा कोई राजा नहीं है। बिना राजा के रहना ठीक नहीं है, हमें भी अपना राजा चुन लेना चाहिए। जब सबने चारों ओर देखा तो उन्हें एक उल्लू दिखाई दिया। तब सबने कहा, हमें यह उल्लू अच्छा लगता है, इसे ही अपना राजा बना लेते हैं। जब पक्षी उल्लू को राजा बनाने की सोच रहे थे तो सबकी राय जानने के लिए एक पक्षी ने 3 बार यह घोषणा की। तभी एक कौवा खड़ा हुआ और बोला, रुको जरा, अभी तो ये उल्लू शांत है, लेकिन जरा सोचो जब यह गुस्से में होगा तो कैसा लगेगा। इसके गुस्से भरे चेहरे से तो हम सब ऐसे जल जाएंगे जैसे तवे पर डले हुए तिल जल जाती है। मुझे ऐसा राजा बिल्कुल पसंद नहीं है। कौवे ने बार बार कहा, मुझे नहीं पसंद, मुझे नहीं पसंद, और आकाश में उड़ गया। यह देखकर उल्लू भी गुस्से में उसके पीछे उड़ गया। तभी से कौवा और उल्लू आपस में दुश्मन बन गए। बाकी पक्षियों ने भी फिर स्वर्णिम हंस को अपना राजा चुन लिया और आगे बढ़ गए। अब हमारी दूसरी कथा है नृत्य जातकम। प्राचीन समय में पशुओं ने शेर को राजा बनाया, मछलियों ने आनंद मछली को राजा चुना, पक्षियों ने स्वर्ण हंस को राजा बनाया। स्वर्ण हंस की एक पुत्री थी जिसका नाम हर्षपोतिका था। उसके पिता हंसराज ने उसे अधिकार दिए कि वह अपनी पसंद से पति चुन सकती है। जब हिमालय में बड़े चट्टान के पास बहुत सारे पक्षी, हंस, मोर आदि इकट्ठा हुए तो हंसराज ने अपनी बेटी को बुलाया। उसने सभी पक्षियों को देखा और कहा, यह मोर मेरा पति होगा।
यह सुनकर मोर बहुत गर्व से भर गया और उसमें अहंकार आ गया। उसने सबके सामने नाचना शुरू कर दिया, लेकिन नाचते नाचते वह नग्न हो गया। यह देखकर स्वर्ण हंस बहुत लज्जित हुए और बोले, इसमें ना तो संकोच है और ना लज्जा। इतनी निर्लजता वाले को मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा। फिर उसी सभा में हंसराज ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भांजे हंसपोत से करवा दिया। मोर को बहुत शर्म आई और वहां से भाग गया। हंसराज भी खुशी खुशी अपनी बेटी और दामाद को लेकर घर चला गया। सुभाषित रत्नानी, इसका मतलब होता है अच्छे और काम की बातें जो रत्न जैसी कीमती होती है। ये चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो आइए दोस्तों, हम इन श्लोकों को लाइन बाय लाइन डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों, पहला श्लोक है हमारा, भाषायु मुख्या मधुरा दिव्या गीवाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। मतलब कि सभी भाषाओं में संस्कृत सबसे मुख्य, मधुर और दिव्य भाषा है। इसका साहित्य बहुत मीठा और उससे भी ज्यादा मीठे इसके सुभाषित यानी सुंदर वचन है। सुखार्थीन कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिनम सुखम सुखार्थी वा तजेद विद्यम विद्यार्थी वा तजेब सुखम। जो व्यक्ति सुख चाहता है उसे विद्या नहीं मिलती और जो विद्या चाहता है उसे सुख नहीं मिलता। इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या की चाह छोड़नी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक है हमारा, जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः स हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धर्मस्य च। मतलब कि जैसे बूंद बूंद पानी गिरने से घड़ा भर जाता है, वैसे ही विद्या, धर्म और धन भी धीरे धीरे ही मिलते हैं। इसलिए इन्हें पाने के लिए मेहनत के साथ धैर्य भी रखना भी जरूरी है। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम वासनेन च मूर्खणाम निद्राय कालहेन वा। यानी कि बुद्धिमान लोग अपना समय काव्य और शास्त्रों का आनंद लेने में बिताते हैं, जबकि मूर्ख लोग अपना समय बुरी आदतों, सोने और झगड़े में गवा देते हैं। पांचवा श्लोक है हमारा, न चौर्यहारि न च राज्यहार्य न भ्रत भाज्यम न च भारकारी ववे कृते वर्ध्यत एवं नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रथनम। यानी कि सभी धन में विद्या सबसे बड़ी है। इसे ना कोई चोरी कर सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाई बांट सकता है और ना ही यह बोझ बनती है। बाकी संपत्ति की तरह यह घटती नहीं है, बल्कि जितना खर्च की जाती है उतनी बढ़ जाती है। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्ज एतादशम मित्रम विषकुंभम प्रयोमुखम। मतलब कि जो मित्र सामने तो मीठा बोलता है लेकिन पीछे से काम बिगाड़ता है, उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए जैसे मुख पर दूध लगे। विष से भरे घड़े को छोड़ दिया जाता है। उद्देतित सविता ताम्रस ताम्र एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महता मेघ रूपता। मतलब कि महान व्यक्ति सुख और दुख दोनों समय में समान रहता है। जैसे सूर्य उदय और अस्त दोनों के समय लाल ही दिखाई देता है, वैसे ही ज्ञानी पुरुष ना तो सुख में अधिक सुख होता है और ना ही दुख में दुखी। विद्या विवादय धनम मादय शक्तिः परेशम पीरी पिंडनाय खालस्य धनो विपरीत मेत ज ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मतलब कि दुष्ट व्यक्ति अपने विद्या का उपयोग केवल वाद विवाद में, संपत्ति का उपयोग घमंड के लिए और शक्ति का उपयोग दूसरों को कष्ट देने के लिए करता है। इसके विपरीत सज्जन व्यक्ति विद्या का उपयोग ज्ञान के लिए, संपत्ति का उपयोग दान के लिए और शक्ति का उपयोग रक्षा करने के लिए करता है। अगले श्लोक में हमारे कवि कहते हैं, सहसा विदति न क्रियाम विवेकः परमापदाम पदम रणुते ही विमर्शकारिणम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। मतलब कि किसी भी काम को बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि अज्ञान बड़े संकट लाता है। जो व्यक्ति सोच समझकर काम करता है उसके पास लक्ष्मी यानी कि संपत्ति स्वयं आती है। यानी कि विचार करके किया काम ही सफल होता है, जबकि जल्दबाजी और बिना सोचे किया गया काम हमेशा नुकसान पहुंचाता है। व्रज्रदपि कठोराणि मृदूनि कसुमादपि
लोकोत्तारणम चेतासी को ना विज्ञातुम हरति। यानी महापुरुषों का हृदय कभी वज्र से भी कठोर और कभी फूल से भी कोमल होता है। उनकी यह अद्भुत प्रकृति भला कौन समझ सकता है। 11वां श्लोक है हमारा, प्राणातीयः सुचेतेः पितरम सह पुत्रो यत भूरतेरेव हितमिच्छति तत कलत्रम तन मित्रमापदि सुखे च समक्रियम यद एतत्रयम जगति पुण्यकृतो लभन्ते। मतलब कि जो पुत्र अपने अच्छे आचरण से पिता को प्रसन्न रखे, जो पत्नी हमेशा पति का भला चाहे और जो मित्र सुख दुख में समान बने रहे, ऐसे तीनों इस संसार में केवल भाग्यशाली लोगों को ही मिलते हैं। कामान दुग्धे विप्रकर्षत्य लक्ष्मी कीर्ति शुते दुष्कृतम यह हीनस्ति शुद्धाम शांताम मातराम मंगलानाम धेनुम धीरा शुनत्साम वाचमाहु। धैर्यवान यानी ज्ञानी लोगों ने सत्य और मधुर वाणी को ऐसी पवित्र शांत और शुभ गाय कहा है, जो मनुष्य की इच्छा पूरी करती है, दरिद्रता दूर करती है, यश देती है और पाप नष्ट करती है। यानी मधुर और सच्ची वाणी मनुष्य की सिद्धियां पूरी करने वाली गाय के समान है। अगले श्लोक में हमारे कवि कहते हैं, वतिस जति पदांतरः कोपी हेतु न खुल बहिरूपाधीन पतिः यश्रयन्ते वीक्ष्यतिः पतगस्योदये पुंडरीकम द्रवती च हिमर्ष मादुते चंद्रकांतः। मतलब कि चीजों के मिलने का असली कारण अंदर ही होता है। सच्चा प्रेम बाहर कारणों पर नहीं टिका होता। जैसे कमल सूर्य निकलने पर ही खिलता है और चंद्रकांत मणि चांद निकलने पर पिघलती है। अगला श्लोक है हमारा, निदंतु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी माँ विशतु गच्छतु वा यशेष्टम अधेव वा मरणमस्तु युगांतरे वा नयायत पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। मतलब कि नीति जानने वालों को ना तो निंदा प्रशंसा डगमगाती है, ना ही धन का आना जाना और ना ही मृत्यु का डर। धैर्यवान लोग हमेशा न्याय और सही मार्ग पर डटे रहते हैं जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर ले। तो हमारे लास्ट श्लोक में कवि कहते हैं, ऋषियो राक्षसी माहू वाचमूनम तद्रपतयो सा योनिः सर्ववेणाम सा ही लोकस्य निऋषितिः। यानी ऋषियों ने कहा है कि घमंडी और पागल लोगों की वाणी राक्षसी होती है, क्योंकि वह लड़ाई करवाती है और दुनिया में दुख और मुसीबत लाती है। महामना मालवीय। तो आइए दोस्तों, इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के एक सम्मानित परिवार में हुआ। उनके पिता पंडित वज्रनाथ मालवीय संस्कृत के बड़े विद्वान थे। मालवीय जी ने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशाला, राजकीय स्कूल और मेयोर सेंट्रल कॉलेज में पढ़ाई की। पढ़ाई के बाद ही उन्होंने वही राजकीय विद्यालय में अध्यापन शुरू किया। युवा अवस्था में उनके जोशीले भाषणों ने लोगों का दिल जीत लिया। उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें सवाल किया कि वे वकील बनकर देश की सेवा करें। इसलिए उन्होंने कानून की पढ़ाई की और परीक्षा पास कर प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत शुरू कर दी। अपने अच्छे ज्ञान, नम्र बोलचाल और उदार स्वभाव से वे जल्द ही मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मानित व्यक्ति बन गए। महान व्यक्ति कभी भी दुनिया के लालच में फंसकर अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाते। मदन मोहन मालवीय भी राष्ट्र सेवा में पूरी तरह से लगे रहे। वे केवल उच्च न्यायालय तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि पंडित मोतीलाल नेहरू और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के साथ स्वतंत्रता संग्राम में भी शामिल हो गए। दिल्ली में हुए कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में वे अध्यक्ष बने। रोलट एक्ट के खिलाफ उनका जोशीला भाषण सुनकर अंग्रेज सरकार घबरा गई। कई बार जेल जाने के बाद भी उन्होंने देश की सेवा करना नहीं छोड़ा। मालवीय जी संस्कृत और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के जानकार थे। उन्होंने हिंदी, हिंदू धर्म और हिंदुस्तान की उन्नति के लिए लगातार प्रयास किया। उनका विश्वास था कि शिक्षा से ही देश में और समाज में नई रोशनी आती है। इसलिए उन्होंने वाराणसी यानी कि बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके निर्माण के लिए उन्होंने लोगों से दान मांगा और जनता ने भी खुलकर दान दिया।
यह बड़ा विश्वविद्यालय भारतीयों की उदारता और मालवीय जी की ख्याति का प्रतीक बन गया। मालवीय जी ने ये साबित कर दिया कि साधारण परिवार से होने पर भी अगर उत्साह, सोच और मेहनत हो तो महान कार्य किए जा सकते हैं। इसी कारण लोग उन्हें आदरपूर्वक महामना कहने लगे। महामना मालवीय एक विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता और अच्छे पत्रकार थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा गुण था जन सेवा। वे जहाँ भी किसी को दुख या परेशानी में देखते तुरंत मदद के लिए पहुँच जाते। दूसरों की सेवा करना उनका स्वभाव था। आज वे हमारे बीच नहीं है, फिर भी उनका नाम और यश लोगों को रोशनी दिखाता है और अंधकार में रास्ता बनता है। वे हर जगह लोगों के दिल में मौजूद है। लास्ट में एक श्लोक है, उसको समझते हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति एशम कीर्ति तनो कवाचित। मतलब कि जो लोग जन सेवा में लगे रहते हैं वे सच्चे विजयी यानी कि महान कहलाते हैं। उनकी कीर्ति कभी बूढ़ी नहीं होती और ना ही मृत्यु से नष्ट होती है। यानी कि जो लोग अपना जीवन दूसरों के भले के लिए समर्पित कर देते हैं उनका नाम और यश मृत्यु के बाद भी हमेशा जीवित रहता है। पंचशील सिद्धांतः। पंच यानी कि पांच और शील यानी कि आचरण या सदाचार या अच्छे गुण। तो पूरी लाइन का मतलब हुआ 5 अच्छे आचरण या 5 अच्छे नैतिक नियम। तो आइए दोस्तों इस चैप्टर को हम डिटेल से एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। पंचशील शिष्टाचार से जुड़े 5 नियम हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों को ये 5 सिद्धांत सिखाए थे, इसलिए इन्हें आज भी उसी नाम से जाना जाता है। तो ये 5 सिद्धांत है। पहला अहिंसा यानी कि किसी को चोट या हिंसा ना पहुंचाना। दूसरा सत्य मतलब कि हमेशा सच बोलना। तीसरा चोरी ना करना। चौथा प्रमाद ना करना मतलब नशा या बुरे आचरण से दूर रहना। पांचवा ब्रह्मचारी यानी कि इंद्रियों पर संयम रखना। बौद्ध काल में पंचशील के ये नियम व्यक्ति के अच्छे जीवन के लिए माने जाते थे, लेकिन आज इन्हें राष्ट्र के बीच दोस्ती, सहयोग, विश्व भाईचारा और शांति के लिए अपनाया जाता है। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी पंचशील सिद्धांत को मानकर चीन से भारत की मित्रता बढ़ाई थी, क्योंकि दोनों देश बौद्ध धर्म से जुड़े थे। आधुनिक समय में पंचशील को नए रूप में 5 सिद्धांतों के रूप में तय किया गया है। पहला, कोई भी देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगा। दूसरा, हर देश दूसरे की स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेगा। तीसरा, सभी देश एक दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करेंगे। चौथा, कोई भी देश दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा। पांचवा, हर देश अपनी स्वतंत्रता को शांति से सुरक्षित रखेगा। जो भी देश शांति चाहते हैं वे इन नियमों को अपनाकर आपसी मित्रता और सहयोग को मजबूत करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। और अगला कौन सा टॉपिक कौन से वीडियो पर चाहिए ये भी हमें कमेंट्स करके बता दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।